हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 100 प्लस प्राचीन भारत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। और ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे शामिल किया है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि यहीं से अक्सर क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। तो याद रखना है कि खजुराहो में जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसे किसने बनाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था। उसके बाद है कि चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था। तो याद रखना है कि चोलों का जो राज है वो किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में ये फैला हुआ था चोलों का राज। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है। तो याद रखना है कि भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है वो कौन सी है, सांख्य। उसके बाद है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने याद रखना है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। उसके बाद है किस कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो याद रखना है जो कुषाण शासक थे कनिष्क, उनका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 78 जो है एडी में, ठीक है, 78 ईस्वी पूर्व में जो है इनका राज्याभिषेक हुआ। तो इसको आपको याद रखना है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो याद रखना है सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सांची का स्तूप ये किसने बनवाया था, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो याद रखना है सत्यमेव जयते शब्द जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है रामानुजाचार किससे संबंधित है। तो याद रखना है कि रामानुजाचार जो है वो विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन है। तो याद रखना है कि चोल है वो दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये किस दक्षिण भारत में, तो याद रखना है चोल वहाँ का जो शासक था, ये याद रखना है कि चोल शासक के दौरान वहाँ पे जो है दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जो है चोल सम्राट जाना जाता है। उसके बाद है दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखना दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। याद रखना है कि बुद्ध का जो उपदेश है वो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता के लिए संबंधित है। उसके बाद है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। तो याद रखना है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, वातापी थी। उसके बाद एक संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किससे संबंध है। तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये बात किस में कहा गया है, तो बौद्ध में कहा गया है। उसके बाद है कि मृगदाव यानी कि सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कि मृगदाव यानी कि सारनाथ में बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था वो किस नाम से जाना जाता है, तो धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखना है मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये भास नहीं होगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि विशाख दत्त जो है वो विशाख दत्त याद रखना है कि ये मुद्रा राक्षस के कौन है, लेखक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो याद रखना है कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। उसके बाद है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था। तो याद रखना है कि विक्रम संवत जो है वो 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ था। आपको बताना है कि जो शक संवत था, ठीक है, जो शक संवत था वो कब प्रारंभ हुआ था, शक संवत ये कब प्रारंभ हुआ था, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। और विक्रम संवत कब हुआ था, 58 ईस्वी पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना है कि सैंधव सभ्यता में जो महान स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो याद रखना है कि मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्य से ही माना जाता है। उसके बाद है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो अहिंसा। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा, मतलब जैन धर्म में अहिंसा करना वर्जित है। उसके बाद है कि सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर किसने राजधर्म की स्थापना की थी।
तो याद रखना है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के इस 3 विधि के आधार पर जो है राजधर्म का स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। उसके बाद है कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो याद रखना है कि गुप्त जो राजवंश है वो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। उसके बाद है दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? भी है क्वेश्चन नोट कीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार बना है कि कौन सा दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा राजवंश है जो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश प्रसिद्ध था। उसके बाद है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने, याद रखना है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। उसके बाद तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि तीर्थकर शब्द जो है वो जैन से संबंधित है। उसके बाद मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो याद रखना है कि मौर्यों के बाद जो है दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो था सातवाहन, मतलब सबसे ये प्रभावशाली था। ठीक है, सातवाहन शासक जो था वो सबसे प्रभावशाली था मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में। उसके बाद याद रखना है कि अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो याद रखना है अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो याद रखना है कि प्राचीन काल में जो है आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? याद रखना है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। उसके बाद है कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव के द्वारा। याद रखना है कि महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो पल्लवों के द्वारा बनाया गया था और किस तरह से? चट्टानों को काटकर बनाया गया था। उसके बाद है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो याद रखना है कि आयुर्वेद यानी कि जीवन का विज्ञान जो इसका उल्लेख है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। सारा क्वेश्चन याद रखना है VVI क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले एग्जाम में बन चुका है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने टोटल 100+ जो है यहाँ पे प्राचीन भारत इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया। तो इसको आप जरूर से जरूर पूरा वीडियो देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। उसके बाद है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो याद रखना है कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य। उसके बाद है कि उड़ीसा को कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना है कि उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है या सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो लोथल। याद रखना है कि लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जो कि भारत में स्थित है। और ये भारत में कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये भारत में गुजरात में स्थित है। उसके बाद है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो याद रखना कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आपको बताना है सबसे नया वेद, ठीक है, सबसे नया वेद कौन सा है? इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। उसके बाद है कि नेक्स्ट किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व नया अध्ययन किया था? तो याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और वहाँ अध्ययन किसने किया था? हेनसांग ने। ठीक है, हेनसांग। ये बताना है कि हेनसांग किस शासक के शासनकाल में आया था? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखना है कि अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। उसके बाद है राजू कौन था? तो याद रखना राजू कौन था? मौर्य साम्राज्य शासन में अधिकारी था। उसके बाद है कि नेक्स्ट मिलिंद पन्नो क्या है? तो याद रखना ये मिलिंद पन्नो जो है एक पाली ग्रंथ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में ये स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय निकाय में ये प्राप्त होता है। उसके बाद है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गौशाला जो थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके बाद है बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म किस में विश्वास करते थे? तो याद रखना है कि बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म किस में विश्वास करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म में के सिद्धांत में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांग और बलि क्या था? तो याद रखना है कि भांग और बलि ये क्या था? राजस्व के स्रोत थे। उसके बाद है सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो याद रखना है कि सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? तो याद रखना कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत था वो क्या था? पुरातात्विक खुदाई। ये हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत था। उसके बाद है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित थे? तो याद रखना कि भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में निर्मित हैं। उसके बाद है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती
किसका प्रतीक है? तो याद रखना है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में जो आधा शिव है और आधा पार्वती को दर्शाया गया है, ये देव और उसकी शक्ति का योग को दर्शाता है। उसके बाद है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो याद रखना है वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो भागवतों ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो याद रखना है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोल का पीएम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो याद रखना है तोल का पीएम ग्रंथ जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो याद रखना है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन। यानी कि सांख्य दर्शन का किसने लिखा है? तो कपिल मुनि ने प्रतिपादित इसको किया है। कालिदास द्वारा रचित मालविकन गिनिमित्रम नामक नाटक का नायक कौन था? तो याद रखना है कि कालिदास ने मालविका गिनिमित्र जो है ये नाटक लिखा था और इसका नायक कौन था? अग्निमित्र था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको आपको याद रखना है। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो याद रखना है कि लक्ष्मण सेन को नया संवत चलाने का जो है यश प्राप्त है। उसके बाद है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है कि आदि शंकर जो कि बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में उनका जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस बनते रहता है। उसके बाद है रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कि रामानुज के जो अनुयायी हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक किसके थे? तो ये याद रखना है कैकेयी के ये शासक थे उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे। उसके बाद है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। याद रखना कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। एलोरा गुफाएं का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखना एलोरा गुफा का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूतों ने करवाया था। नेक्स्ट है सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है धर्मपाल ने करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो याद रखना है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो है ब्राह्मी। उसके बाद है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है वो है लोथल, और लोथल कहाँ स्थित है? मैंने बताया अभी तुरंत गुजरात में। उसके बाद है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो याद रखना है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित मतलब सबसे ज़्यादा बार वर्णित किया गया नदी है वो कौन है? सिंधु। मतलब इसका जो है सर्वाधिक बार उल्लेख जो है किया गया है कहाँ पे? आरंभिक वैदिक साहित्य में। इसके बाद है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो याद रखना है वीणा जो है ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। उसके बाद है कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो याद रखना है कि जोन राज और श्रीवर ने कलहन का जो राजतरंगिणी है उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है कि बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो याद रखना है पतंजलि जो है योग दर्शन का प्रतिपादक है। उसके बाद है कौटिल्य कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है कौटिल्य प्रधानमंत्री था। उसके बाद है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो याद रखना ये दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है तक्कोलम, और इसका जो किसके बीच हुआ था? चोल और राष्ट्रकूतों के बीच ही हुआ था। उसके बाद है सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो याद रखना है कि सबसे पुराना राजवंश जो है वो है सातवाहन वंश, ये सबसे पुराना राजवंश है। उसके बाद भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो याद रखना है भक्ति आंदोलन को अलवार संतों द्वारा जो है वो प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निशाका से क्या जाने जाते हैं? तो निशाका मतलब क्या होता है? स्वर्ण आभूषण, इसे प्राचीन भारत में बोला जाता था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो याद रखना है भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? जामिल। उसके बाद चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाते थे? तो याद रखना है चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। उसके बाद है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो याद रखना है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ जो है सबसे पहले भारत में किया गया। उसके बाद है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य के परिमाण जो है वो धौलावीरा से मिलता है। उसके बाद अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो याद रखना है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। उसके बाद है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए हैं, जो कि है जोशी मठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी में ये स्थित है। उसके बाद है तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो याद रखना है तृतीय संगम जो है उत्तरी मदुरई में हुआ था।
नेक्स्ट है योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है, तो वो पतंजलि हैं। उसके बाद प्राकृतिक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ चला, तो अनुराधापुर में जो है प्राकृत अशोक का ब्राह्मी लिपि का ये पता चला। उसके बाद किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में याद रखना है पुरुष मेघ का उल्लेख है। उसके बाद है वैदिक काल में किस जानवर को अधनिया कहा गया है, तो याद रखना है कि किस जानवर को अधनिया कहा गया है वैदिक काल में, तो याद रखना है गाय को कहा गया है अदनिया। उसके बाद है कि नेक्स्ट गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो याद रखना है गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से, कोलीय वंश से संबंधित थे। उसके बाद है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो याद रखना है महावीर का जो प्रथम अनुयायी था वो जामिल था। ये सारा VVI क्वेश्चन से एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बन चुका है और यही सब क्वेश्चन बनते आया है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है, तो याद रखें लडूरा देव में जो है गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। उसके बाद है कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो याद रखना है अंगुत्तर निकाय जो है ये 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है और ये क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो याद रखना है कि सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है वो अशोक ने किया था। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था, तो याद रखना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है धर्मपाल ने स्थापित किया था। उसके बाद जो उज्जैन का प्राचीन काल में क्या कहा जाता, तो याद रखना है उज्जैन को जो प्राचीन काल में कहा जाता था वो कहा जाता था अवंतिका। सारा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन बनता है तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा था, तो याद रखना है लोरिया नंदगढ़ जो था ये अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ था। उसके बाद देखिए पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, तो याद रखना है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जो है वो प्राकृत भाषा में थे। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखना है कि पुराणों की जो कुल संख्या है वो कितनी है 18। नेक्स्ट है यापनीय किसका एक संप्रदाय था, तो याद रखना है कि वो यापनीय जो था वो जैन धर्म का एक संप्रदाय था। उसके बाद है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो ये कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने याद रखना है परम भागवत की उपाधि धारण की थी और ये गुप्त शासक थे। उसके बाद है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, तो याद रखना चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो राणा कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था, तो पृथ्वीराज तृतीय याद रखना है ये जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे। उसके बाद है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, तो याद रखना है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, जयदेव थे। उसके बाद है किस गुप्त शासक ने सिक्के जारी किए थे, तो याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है सिक्के जारी किए थे। उसके बाद है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो याद रखना है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में है मिलता है, तो ऋग्वेद में। याद रखना है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस में मिलता है, ऋग्वेद में थी। ये याद रखना एग्जाम में पूछा गया है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो सुभद्र जो था वो गौतम बुद्ध के द्वारा जो है दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था, मौर्य काल में सीता मतलब क्या होता है, सीता मतलब होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय को ही क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। किस काल में, मौर्य काल में। उसके बाद कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी, तो 81 ईस्वी सनम जो है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि थी। उसके बाद बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था, तो याद रखना किसने किया था, तो रुद्रदामन प्रथम ने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। उसके बाद परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक था, तो याद रखना कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो याद रखना कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, धर्मपाल था। उसके बाद दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे, तो याद रखना कि दक्षिण भारत के जो पोलीगार थे वो कौन थे, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरण गर्भ धार्मिक कार्य किसने करवाया था, तो याद रखना हिरण गर्भ धार्मिक कार्य किसने करवाया था, दंती दुर्ग ने करवाया था। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था, तो याद रखते हैं विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था, धर्मपाल था। उसके बाद द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे, तो याद रखेंगे द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे, W.A. फेयर सर्विस थे। उसके बाद एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं, तो दमदमा से ये जो है 3 मानव का कंकाल निकला है एक ही कब्र से। नेक्स्ट है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है, तो याद रखने के राजस्थान में जो है छठी शताब्दी का महाजनपद स्थित है, मत्स्य महाजनपद। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।